कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज 2 मई 2026 दिन शनिवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस दिन कृष्ण पक्ष का आरंभ माना जाता है, जिससे चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगता है और प्रतिपदा तिथि को नए कार्य की योजना बनाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि बड़े मांगलिक कार्य प्रायः बचे जाते हैं। इस दिन धार्मिक दृष्टि से यह दिन भगवान हरि विष्णु और चंद्रदेव की उपासना के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। व्रत, दान और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। इस दिन साधना और आत्मचिंतन विशेष फलदायी माने जाते हैं। इस दिन चंद्रमा तुला राशि के उपरांत वृश्चिक राशि में संचार करने वाले हैं। आज के दिन का राहु काल का समय सुबह 9:10 से 10:47 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी कार्य नया प्रारंभ ना करें। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और सबसे पहले है मेष राशि। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मेष राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्लेषण और धैर्य रखने के संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में कार्य बिगड़ सकते हैं। चंद्रमा के मेष राशि में परिवर्तन का प्रभाव आपके मन पर स्पष्ट दिखाई देगा, जिससे कभी उत्साह तो कभी असमंजस की स्थिति बनी रह सकती है। आर्थिक मामलों में संतुलन बना के रखें और अनावश्यक खर्च से बचना होगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा, लेकिन थोड़ी छोटी बातों पे तूल ना दें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, फिर भी मानसिक तनाव से दूर रहने की आवश्यकता है। आज आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और ध्यान योग में आपको विशेष लाभ दिखाई देगा। आज सुबह चंद्रमा को जल और दूध चावल मिलाकर अर्घ दें। ओम सौभाग्य नमाय मंत्र का 108 बार जाप करें। जरूरतमंद को सफ़ेद वस्त्र, चावल का दान करना बहुत शुभ होगा। दिन भर सकारात्मक सोच बना के रखें और किसी भी निर्णय में जल्दीबाजी लेने से बचना होगा। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक आज किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें, योजनाबद्ध तरीके से अपने काम में आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृषभ राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए स्थिरता और संतुलन लेके आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाएगी, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे छोटी छोटी बात पर असर मन पर आपके पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति आज आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों में अंतर हो सकता है, इसलिए सीमित संवाद बनाए रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन खान पान में लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी है, इसलिए ध्यान और जप के मानसिक शांति प्राप्त होगी। उपाय के रूप में चंद्रमा को अर्घ दें और ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। दिन भर सकारात्मक दृष्टिकोण बना के रखें और अनावश्यक चिंताओं से दूर रहें। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है मिथुन राशि। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेके आएगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिन्हें आप अपनी बुद्धिमत्ता से पूरा करेंगे। चंद्रमा के प्रभाव से मन अस्थिरता बनी रहेगी, इसलिए निर्णय लेने में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें और अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार के किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इस संवाद में मधुरता बना के रखें। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा। तनाव से बचना जरूरी है। आज ध्यान साधना करके
आपको मानसिक शांति मिलेगी। उपाय के रूप में ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्घ दें। जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करने से बहुत लाभकारी रहेगा। सकारात्मक सोच और धैर्य के साथ दिन बिताएं, बहुत अच्छा रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मिथुन राशि के जातक ओम सोमाय नमः का जाप करें और धैर्य बनाए रखें। दिन सफलतापूर्वक पूरा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्वामी जी से आज हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो सीधा हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं। हमारे दर्शक हर दिन सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आज हम जानेंगे। स्वामी जी, हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ग्रहों की स्थिति वास्तव में मानव जीवन को प्रभावित करती है और ये प्रभाव कैसे काम करता है? हमारे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति मानव के जीवन को प्रभावित करती है। ये मान्यता ज्योतिष शास्त्र का मूल आधार भी है। ग्रह और नक्षत्र व्यक्ति के जन्म समय और स्थान के अनुसार उनकी कुंडली में विशेष स्थान ग्रहण करते हैं। ये ग्रह मानसिक, भावनात्मक और भौतिक स्तर पर हमारे जीवन पर बहुत असर डालते हैं। उदाहरण के लिए बुध का प्रभाव बुद्धि और संवाद पर होता है, जबकि शनि धैर्य और परिश्रम से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि ज्योतिष केवल संकेत देता है, परिणाम व्यक्ति के कर्म, सोच, निर्णय पर भी निर्भर करते हैं। ये हमारे जीवन में अवसर और चुनौतियां दोनों उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रभाव को समझकर सही दिशा में प्रयास करना संभव है। इसलिए ग्रहों का प्रभाव निश्चित है, परंतु ये व्यक्ति के कर्म और इच्छा शक्ति से बदला भी जा सकता है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन विज्ञान है जो हमें जीवन में उतार चढ़ाव को समझने और संभालने में मदद करता है और यही भावनाओं को उजागर भी करता है, लेकिन ये निश्चित रूप से जीवन की सभी परिस्थितियों को तय नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं राशियों की और अगली राशि है कर्क राशि। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए है। चंद्रमा का प्रभाव आपके मन पर अधिक रहेगा, जिससे कभी खुशी तो कभी उदासी का अनुभव होगा। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन ध्यान केंद्रित रखना बहुत जरूरी है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लें और खर्च पर नियंत्रण रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी छोटी बात को लेकर चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, खासकर मानसिक तनाव से दूर रहें। आज ध्यान, योग और आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। उपाय के रूप में चंद्रमा को अर्घ दें। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सफ़ेद वस्त्र, चावल और दूध का दान करना बहुत शुभ रहेगा। दिन भर सकारात्मक सोच बना के रखें और आत्मचिंतन के लिए समय अवश्य निकालें। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी है और फिजूल खर्ची से बचना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है सिंह राशि। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए संयम और समझदारी से कार्य करने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी नेतृत्व क्षमता से उसे पार कर लेंगे। चंद्रमा के प्रभाव से मन अस्थिर रह सकता है, इसलिए शांत और संतुलित रहना अति आवश्यक है। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें और अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी है। आज आध्यात्मिक गतिविधि में रुचि बढ़ेगी और ध्यान योग में आपको शांति मिलेगी। उपाय के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। चंद्रमा जी को अर्घ दें। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना लाभकारी होगा। सकारात्मक सोच बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1। 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। सिंह राशि के जातक,
सफेद वस्त्रों का दान करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कन्या राशि। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए संतुलन और विवेक का दिन है। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत सराहना की जाएगी, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दीबाजी से आपको आज बचना होगा। चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। परिवार में शांति बना के रखने के से संयम व्यवहार करें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानसिक तनाव से दूर रहें। आज ध्यान, योग और साधना से आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज का आपका विशेष उपाय है चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्घ दें और ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सफ़ेद वस्त्र, चावल और दूध का दान करना बहुत शुभ रहेगा। दिन भर सकारात्मक सोच बनाकर रखें और आत्मचिंतन अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कन्या राशि के जातक, आर्थिक मामलों में तो स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन फिजूल खर्ची से आपको भी बचना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक का एक सवाल है। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ज्योतिष विज्ञान है या आस्था पर आधारित एक प्रणाली है? ज्योतिष एक विज्ञान और आस्था का मिश्रण रूप है। यह केवल भविष्य बताने का साधन नहीं, बल्कि जीवन की संभावनाएं, ऊर्जा, प्रवाह और कर्मों के प्रभाव को समझाने का तरीका है। ग्रह, नक्षत्र और राशि चिन्हों का अध्ययन करके व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण किया जा सकता है। आस्था इस विज्ञान को व्यक्तिगत अनुभव और विश्वास के माध्यम से प्रभावी भी बनाती है। कुंडली, जन्म समय और स्थान के आधार पर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में इसे प्रयोग कर सकता है। हालांकि इसे केवल भविष्यवाणी के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह दिशा और संकेत देता है कि किन क्षेत्रों में प्रयास बढ़ाना, किन गतिविधियों में सावधानी बरतना या किन उपायों से जीवन को संतुलित बनाया जा सकता है। इस प्रकार ज्योतिष विज्ञान भी है, क्योंकि इसमें गणित और खगोल शास्त्र का पूरा प्रयोग होता है। और आस्था इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसे प्रभावी रूप से अनुभव करने के लिए विश्वास और आत्म अनुभव बहुत जरूरी है। चलिए अब राशियों पर आते हैं और अगली राशि है तुला राशि। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मविश्लेषण और संतुलन बनाए रखने का है। चंद्रमा आपकी राशि में आगे बढ़ते हुए भावनात्मक बदलाव ला सकते हैं, जिससे मन में अस्थिरता आ सकती है। कार्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति रहेगी, लेकिन निर्णय लेते समय सावधानी बरतें। आर्थिक मामलों में संतुलन बना के रखें और अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानसिक तनाव से दूर रहें। आज ध्यान और साधना करके आपको बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उपाय के रूप में चंद्रमा को अर्घ दें, ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सफ़ेद वस्तु का दान करना बहुत शुभ रहेगा। सकारात्मक सोच बना के रखें और आत्मचिंतन के लिए समय अवश्य निकालें। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। तुला राशि के जातक, आज के दिन आत्मचिंतन के लिए समय जरूर निकालें ताकि आपका दिन अच्छा और प्रभावी हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है वृश्चिक राशि। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए आत्मबल और भावनात्मक गहराई का है। चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपकी संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिन्हें आप पूरी लगन से निभाएंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात पर मतभेद भी संभव है, इसलिए संयम रखें। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानसिक तनाव से बचें।
आज ध्यान और योग करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। उपाय के रूप में चंद्रमा को दूध मिश्रित जल का अर्घ दें और ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। जरूरतमंद को सफ़ेद वस्तु का दान करना आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। सकारात्मक सोच आज आप बना कर रखें। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातक, आज के दिन नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें आप प्रभावी ढंग से पूरा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है धनु राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए आत्ममंथन और योजना बनाने का है। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन किसी भी कार्य में जल्दीबाजी ना करें। चंद्रमा के प्रभाव से मन में अस्थिरता रह सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। आर्थिक मामलों में संतुलन बना के रखें और अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर आपको चिंता सता सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानसिक तनाव से दूर रहें। आज ध्यान साधना से आपको शांति मिलेगी। आज का आपका विशेष उपाय है ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और चंद्रमा को जल अर्घ दें। सफ़ेद वस्तु का दान करना बहुत शुभ रहेगा। दिन भर सकारात्मक सोच बना के रखें और आत्मचिंतन करें। आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज। ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि कुंडली मिलान का विवाह में कितना महत्व होना चाहिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान विवाह में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दो व्यक्तियों का स्वभाव, मानसिक जीवन, दृष्टिकोण, सामंजस्य को दर्शाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल, शुक्र, राहु, केतु और चंद्रमा की स्थिति प्रेम, समझ और वैवाहिक सुख के प्रभावित करता है। कुंडली मिलान केवल बाधाओं को चिन्हित नहीं करता, बल्कि ये सुझाव देता है कि कौन सी बातें समझौता और ध्यान मांगती है। ये मिलान जीवन साथी के साथ भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। हालांकि यह निश्चित रूप से विवाह की सफलता तय नहीं करता है। प्रयास और समझ, समर्पण उतना ही महत्वपूर्ण है। कुंडली मिलान उन क्षेत्रों में उजागर करता है जहां भविष्य में संघर्ष या असंतुलन आ सकता है और उपाय सुझाकर उसे संतुलित करने में मदद करता है। इसलिए विवाह के लिए कुंडली मिलान एक मार्गदर्शन उपकरण है जो दोनों पक्षों को अधिक समझदारी और सहयोग के साथ जीवन यात्रा तय करने में सहायक बनाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों की, और राशि है मकर राशि। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए संयम और धैर्य बना के रखने का है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों में सफलता मिल सकती है, लेकिन जल्दीबाजी से बचना होगा। चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए संतुलन बना के रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात पर मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानसिक तनाव से दूर रहें। आज ध्यान और योग से आपको लाभ मिलेगा। आज का विशेष उपाय है चंद्रमा को अर्घ दें और ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चावल, दूध का दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सकारात्मक सोच बना के रखें और आत्मचिंतन अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी। आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। मकर राशि के जातक, अगर परिवार के साथ मतभेद की स्थिति बन रही है तो धैर्य बनाकर रखें, स्थिति सामान्य रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है कुंभ राशि। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए संतुलन और धैर्य बना के रखने का है। कार्य क्षेत्र में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन निर्णय लेते समय विशेष सावधानी रखें। चंद्रमा के प्रभाव से मन में अस्थिरता आ सकती है, इसलिए धैर्य भी आवश्यक है। आर्थिक मामलों में संतुलन बना के रखें।
और अनावश्यक खर्च से बचना होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात को लेकर चिंता जा सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानसिक तनाव से दूर रहें। आज ध्यान साधना में आपको शांति मिलेगी। आज का आपका विशेष उपाय है ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें और चंद्रमा को अर्घ दें। सफ़ेद वस्त्र या चावल का दान करना बहुत शुभ होगा। सकारात्मक सोच बनाकर रखें। आप चिंतन अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है पीला। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। अगली राशि है मीन राशि। स्वामी जी से जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए मानसिक शांति और संतुलन बना के रखने का है। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सफलता मिल सकती है, लेकिन जल्दीबाजी से बचना चाहिए। चंद्रमा के प्रभाव से भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए धैर्य बनाकर रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। परिवार में सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी बात पर मतभेद भी संभव है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और मानसिक तनाव से दूर रहें। आज ध्यान और योग आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आज आपका विशेष उपाय है चंद्रमा को अर्घ दें और ओम नमः सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। सफ़ेद वस्तु का दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। दिन भर सकारात्मक सोच बनाकर रखें और आज आप अपना आत्मचिंतन अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है केसरिया। केसरिया रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी हो। स्वामी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या ग्रहों के दोष को उपायों से पूरी तरह बदला जा सकता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह दोषों को उपाय से पूरी तरह बदलना तो मुश्किल है, लेकिन उनके प्रभाव को बहुत कम किया जा सकता है। शास्त्रों में ग्रह दोषों के लिए मंत्र, यज्ञ, दान और रत्न पहनने जैसे सुझाव बताए गए हैं। ये उपाय ग्रहों में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए शनि की खराब स्थिति के लिए शनि देव की पूजा, काले तिल का दान लाभकारी माना जाता है। रत्न और मंत्र ग्रहों के कंपन को संतुलित करते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को कम करते हैं। हालांकि उपाय का प्रभाव व्यक्ति की आस्था, समय और निमित्तता पर निर्भर करता है। इसके अलावा कर्म और सोच में सुधार से ग्रहों का प्रभाव नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए उपाय ग्रहों दोष को पूरी तरह नहीं मिटाते हैं, लेकिन जीवन में नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं और सकारात्मक दिशा में आने का सहयोग करते हैं। चलिए अब स्वामी जी से आज के दिन का विशेष उपाय जान लेते हैं। आज के दिन विशेष रूप से मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से मुक्ति के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। इससे बाद चंद्रमा को शुद्ध जल, दूध और चावल मिलाकर अर्घ दें। इससे मन में चंचलता कम होती है और भावनात्मक संतुलन बना रहता है। यदि संभव हो तो ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ये मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। दिन के समय जरूरतमंदों को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चावल या दूध का दान करना बहुत शुभ होता है। साथ ही घर में शांति बनाए रखने के लिए कपूर या लोबान जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। इस दिन अनावश्यक विवाद और नकारात्मक सोच से दूर रहें। ध्यान, योग या कुछ समय मौन रहकर आत्मचिंतन करने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं।